सबसे टॉप स्पॉट जिसमें वो शिपिंग की तरफ जा सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड नेवल आर्किटेक्चर। अगर कोई भी स्टूडेंट नेवल आर्किटेक्चर में एडमिशन ले लेता है और ख़ास करके अच्छे इंस्टीट्यूट से जैसे IIT वगैरह से, तो ही विल बी ऑन द टॉप स्पॉट, सरपासिंग और ओवरसीडिंग द कैप्टन ऑल्सो इन ए वेरी यंग एज। +2 वालों के वास्ते कामारेड्डी में है, उसका इंस्टीट्यूट का नाम है कैप्टन अलीज़ एकेडमी। ये हैदराबाद के नज़दीक है। बॉम्बे में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, बेलापुर के आसपास हैं। 1-2 न्यूज़पेपर का नाम बताऊंगा। एक न्यूज़पेपर का नाम है मैरेक्स, MAREX, और एक cjob.com। ये 2 जब न्यूज़पेपर को वो नेट पे सर्च करेंगे और उनको वहाँ पे कंपनीज भी दिखाई देंगी, इंस्टीट्यूट्स भी दिखाई देंगे, कॉलेजेस भी दिखाई देंगे, अलग अलग लेवल के। +2 वाला है बंदा जी, उसके लिए भी है वहाँ जगह। +2 से आगे इंजीनियरिंग करने चाहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज के एड्रेसेस भी हैं, और वो नेविगेशन में जाना चाहता है, उसके कॉलेजेस के एड्रेस। नाज़रीन, वेलकम बैक। गुफ्तगू जारी रखते हैं। अकरम सर, हम ब्रेक से पहले जो मरीन लाइफ, जो उसके अंदर जो चैलेंजेस है, उसके अंदर जो एडवेंचर है, उसके ऊपर हमने बात की। आपकी लाइफ हिस्ट्री से भी हमने एक केस स्टडी की तरह हमने सुना आपकी बात। इसके जो बेनिफिट्स है यहाँ पे जॉइन होने के बाद, जो फाइनेंशियल टर्म्स में जो बंदे को हेल्प मिलती है हो या फिर उसके जो एटीट्यूड में, उसकी पर्सनालिटी में जो चेंजेस आते हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, उसके बारे में थोड़ी चीज़ें बताइए। सबसे पहले मैं पर्सनालिटी पे आऊँगा, क्योंकि यहाँ एक ऐसा प्रोफेशन है जहाँ पे आपको हर काम खुद करना, तो इसमें आपका पर्सनालिटी बहुत अच्छी तरह डेवलप होता है। होते होते कुछ टाइम गुजरने के बाद में ऐसा लगता है कि यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन डू ऑल द वंडर्स इन द वर्ल्ड। कुछ भी चैलेंजेस आ जाएं, यू विल बी एबल टू फुलफिल इट। इतना कॉन्फिडेंस आपके अंदर हो जाता है कि जो आम तौर से जो है ज़मीन पे रहने वाले लोग जो है किसी न किसी की मदद लेना चाहते हैं, यहाँ हम किसी की मदद नहीं लेते, खुद करते हैं उसको। जैसे प्रोफेशन में अलग अलग लेवल्स के होते हैं। कोई +2 करके जाता है और जो है लोअर कैटेगरी का होता है। इसमें वेल्डर्स भी होते हैं, फिटर्स भी होते हैं, मैकेनिक्स भी होते हैं और क्लीनर्स भी होते हैं। हर लेवल के लिए है, लेकिन हर कोई जो है प्रोफेशनली ही हैज़ टू बी ट्रेन्ड एंड ही हैज़ टू बी रजिस्टर्ड विद द शिपिंग मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले ज़माने का मतलब मैं स्टेट अवे आई विल टेल 40 years बैक, गवर्नमेंट यूज्ड टू सपोर्ट द पीपल टू accomplish their career growth। वो चीज़ अब ख़त्म हो गई है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं कि हर जगह प्राइवेटाइजेशन हो गया है। फॉर एवरीथिंग यू हैव टू पे लॉट ऑफ मनी। पहले जैसे हुआ करता था कि गवर्नमेंट यूज टू टेक द बेस्ट पीपल फ्रॉम द सिलेक्शन and then they used to get him trained, they used to give him all the certification। उसके बाद में उसको शिप पे जाने के लिए भी प्रोविज़न रखते थे। जाने के पहले उसे ये भी पूछते थे कि कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट है तो बोलो, हम 1 महीने की सैलरी आपको पहले ही दे देंगे। और ये इंटरनेशनल इंडस्ट्री है और इंटरनेशनल लेबर फोर्स का ट्रेड है, तो दे गेट ए चीपर लेबर एनीवेयर। तो इसके लिए हम जो है वी आर ऑन द रिसीविंग एंड। अकरम सर, अगर हम चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, शायद जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ पे भी अपने अपने चैलेंजेस होंगे। अगर हम शिपिंग इंडस्ट्री की बात करते हैं, इसके अंदर अगर सक्सीड होना है, अगर इसके अंदर सक्सेसफुल होना है, चाहे वो बिजनेसमैन हो, चाहे वो जो काम करते हो, एम्प्लॉयज़ हो शिपिंग इंडस्ट्री के अंदर, तो उनके अंदर क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए? उनके अंदर ये होना चाहिए कि दे हैव टू अपग्रेड देमसेल्फ एंड विद द इंडस्ट्री एवरी नाउ एंड देन।
ये कोई ऐसी जॉब नहीं है जैसे रेलवेज़ में होती थी या गवर्नमेंट ऑफिस में होती थी कि एक लड़का जो है एलडीसी में ज्वाइन कर दिया, 5 साल हो गए और एक प्रमोशन मिल गया, और 5 साल हो गए और एक मिल गया, और होते होते रिटायर होते होते ऑफिस सुपरिटेंडेंट बन के रिटायर हो गया। शिपिंग में ऐसा नहीं होता। आप जो जिस लेवल पे भी हैं उसका अगला एग्ज़ाम जब तक आप पास नहीं करेंगे आपको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अगर आप ज़्यादा दिन तक उसी लेवल पे रुक जाएंगे एंड यू आर आउट ऑफ द एज, उस लेवल का जॉब भी आपको नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ वेरी बिग ड्रॉबैक। तो somebody who is joining as a trainee engineer after BTech, अगर वो अपने आप को टाइम पे अपग्रेड नहीं करेगा, he will be out of the job। तो अकरम सर, कॉम्पिटेंसी एंड अपडेशन जो है ना, अपग्रेडेशन जो है वो ज़्यादा मायने रखता है बनिस्बत एक्सपीरियंस के। अगर लोग 5 साल 3 साल, जैसा आपने कहा, एक लेवल पे 3 साल, या नॉर्मल इंडस्ट्री में ऐसा होता है 3 साल के बाद फिर नेक्स्ट मूव होता है, लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। अगर कॉम्पिटेंसी उसके बाद बाकी रही और वो अपग्रेडेशन करे तब जो है नेक्स्ट लेवल पे यस। अगर सिर्फ वो जो है बोलेगा मुझे 10 साल का तजुर्बा है, nobody wants that। They want the competency certificate also and also the experience. Both should be there। और उसका हार्ड वर्क, प्रीवियस कंपनीज की ट्रैक रिकॉर्ड एंड हाउ हिज बिहेवियर एंड ऑल दैट, ये सब मिल के आते हैं कि उसको नेक्स्ट लेवल पे उसे कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा। क्योंकि अगर पिछला रिकॉर्ड देखते हैं वो कि जब जहाज़ पे जब भी जाता था हर किसी से झगड़ा करता था, खाने के लिए झगड़ा करता था या काम के लिए झगड़ा करता था, तो ऑल दैट कम्स इनटू द रिकॉर्ड एंड दैट विल हार्म हिज कैरियर। सर, अभी हमारे ऑडियंस में +2 के स्टूडेंट्स हैं और 10th के स्टूडेंट्स हैं। अगर ये चाहते हैं कि मरीन उनका जो है करियर ऑप्शन बने, तो उनके लिए आपके पास क्या एडवाइस है? इनके लिए एक एडवाइस ये है कि एवरीबडी इज़ ओपन टू देयर ओन विश एंड व्हाट दे वांट टू डू विद देयर लाइफ एंड कैरियर। लेकिन मैं 1-2 न्यूज़पेपर का नाम बताऊंगा जिसको वो लोग नेट पे भी डाउनलोड कर सकते हैं और दे कैन सी ऑन द नेट ऑल्सो। एक न्यूज़पेपर का नाम है मैरेक्स, MAREX, मैरेक्स, और एक cjob.com। ये 2 जब न्यूज़पेपर को वो नेट पे सर्च करेंगे और उनको वहाँ पे कंपनीज़ भी दिखाई देंगी, इंस्टीट्यूट्स भी दिखाई देंगे, कॉलेजेस भी दिखाई देंगे, अलग अलग लेवल के। जो सिर्फ +2 वाला है बंदा जी, उसके लिए भी है वहाँ जगह। +2 से आगे इंजीनियरिंग करने चाहता है, इंजीनियरिंग कॉलेज के एड्रेसेस भी हैं, और वो नेविगेशन में जाना चाहता है, उसके कॉलेजेस के एड्रेस। बोलने का मतलब दिस 2 न्यूज़पेपर्स, दिस 2 मैगजीन्स रिलेटिंग टू द मैरीन इंडस्ट्री, मर्चेंट मैरीन इंडस्ट्री इन इंडिया, ये 2 ऐसे मैगजीन्स हैं जो आपको इन एंड आउट एवरीथिंग दे विल गिव यू इन डिटेल। तो वो आपको बताएंगे, जब आप उसको खोल के देखेंगे तो पता चलेगा हाँ फलां कॉलेज इतने पैसे लेता है और इतने दिन का कोर्स है, इतने दिन मुझे कोर्स करना पड़ेगा, एंड दे कैन डू दैट। इट्स वेरी इजी। एंड मोस्टली इसका जो बेस है शिपिंग इंडस्ट्री का, बॉम्बे है, चेन्नई है, कोलकाता है। टॉप में बॉम्बे है, सेकंड में चेन्नई है, थर्ड कोलकाता है। तो यहाँ जाके वो लोग कर सकते हैं। दे हैव टू डू देयर कॉम्पिटेंसी कोर्सेज ऑल्सो, दे हैव टू डू ट्रेनिंग ऑल्सो, and they have to pass the certificates also. At a higher level they can go to UK and they can go to Australia, New Zealand, वहाँ से भी पास कर सकते हैं, इंडिया से भी पास कर सकते हैं। The certificate, it's exactly like the certificates are जैसे पायलट होता है, हवाई जहाज़ का पायलट, he has a पायलट का एक सर्टिफिकेट होता है, कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है। तो इसी किस्म से शिप के भी इंजीनियर के लिए कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट होता है, जिसको पास करने के बाद उसको नेक्स्ट प्रमोशन मिलता है। हाँ, तो कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट बहुत से कंट्रीज देते हैं, बट दीज कंट्रीज हैज़ ए लिटिल बिट अपर वैल्यू। कौन से? यूके, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, ये दे हैव द लिटिल बिट मोर वैल्यू ऑफ देयर कॉम्पिटेंसी सर्टिफिकेट। उनका ट्रेनिंग भी टफ होता है, उनके एग्जाम्स भी टफ होते हैं, सिलेबस भी वास्ट होता है, तो दे हैव मोर वैल्यू एंड दे आर वेल ट्रेंड।
तो दे कैन डू दैट। और लेकिन बेसिक लेवल के लिए इंडिया में बॉम्बे में बहुत से इंस्टीट्यूट्स हैं। हैदराबाद का सबसे करीबी इंस्टीट्यूट जो मैं जानता हूँ वो कामारेड्डी में है, जो +12 वाले के पास, +2 वालों के वास्ते कामारेड्डी में है। उसका इंस्टीट्यूट का नाम है कैप्टन अलीज़ एकेडमी। ये हैदराबाद के नज़दीक है और कुछ लोग यहाँ से जाते भी हैं, मैंने सुना है। तो दिस इज़ फॉर द बेसिक लेवल, नॉट फॉर द इंजीनियर्स, नॉट फॉर द नेविगेटिंग ऑफिसर्स। बेसिक लेवल, जो लोग बेसिक लेवल में एंट्री करना चाहते हैं, इस किस्म से यहाँ पे कामारेड्डी में है। वो कहाँ है ये पता नहीं, दे कैन फाइंड इट आउट, इट्स वेरी नियर। तो इस तरह से बॉम्बे में काफ़ी इंस्टीट्यूट्स हैं। बॉम्बे में ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टीट्यूट्स जो हैं बेलापुर के आसपास हैं, लेकिन वहीं पे जो है जैसा एजेंट्स भी बहुत से हैं और धोखा देने वाले भी बहुत से हैं और सही रास्ता बताने वाले भी हैं, ऑफिसेज भी हैं वहाँ पे। दे कैन एक्सप्लोर इफ़ दे वांट टू गो एट ऑल। अकरम सर, अगर एक लास्ट सवाल ये पूछे हम पेरेंट्स के नज़रिए से और हमारे स्टाफ के, टीचर्स के नज़रिए से, कौन से ऐसे ब्राइट स्पॉट्स हैं जो कि बच्चे के अंदर वो देखे और फिर उनको मराइन की करियर के अंदर उनको आगे बढ़ाए, उनको मोटिवेट करें? इसमें 3 बहुत स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स हैं, मैथ्स, फिज़िक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश। इसमें अगर वो बहुत अच्छे हैं, सबसे टॉप स्पॉट जिसमें वो शिपिंग की तरफ जा सकते हैं, इट इज़ कॉल्ड नेवल आर्किटेक्चर। ये IITs में होता है, नेवल आर्किटेक्चर। अगर कोई भी स्टूडेंट नेवल आर्किटेक्चर में एडमिशन ले लेता है, और ख़ास करके अच्छे इंस्टीट्यूट से जैसे IIT वगैरह से, तो ही विल बी ऑन द टॉप स्पॉट। वो इवन यू कैन से सरपासिंग और ओवरसीडिंग द कैप्टन ऑल्सो इन ए वेरी यंग एज। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई नेवल आर्किटेक्चर कर लेता है, जो 4 से 5 साल का डिग्री, 4-5 साल का डिग्री, और IIT से करता है, तो उसकी उम्र उस टाइम में 23 साल की होगी, 24 साल की होगी। बट ही विल बी मोर पावरफुल, मोर अर्निंग देन ए कैप्टन। नेवल आर्किटेक्चर का मतलब ये होता है कि ही डिजाइन्स द शिप फॉर सेलिंग। ही बेस्ड ऑन द लैंड एंड डिजाइन्स द शिप एंड सर्टिफाइज द शिप कि भाई ये अच्छा बना हुआ है। वो सबसे टॉप स्लॉट में आता है। उसके बाद का स्लॉट ये आता है कि ही कैन जॉइन कॉलेज, डिफरेंट कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ इंडिया में जो हैं। और लास्ट वाला जो स्पॉट है वो आता है जैसे एक ऑर्डिनरी इंजीनियरिंग कॉलेज से बीटेक करके मैकेनिकल, बीटेक मैकेनिकल करके जा रहा है, तो ही विल बी ऑन द लास्ट स्पॉट। माने वो भी इंजीनियर है, वो भी इंजीनियर है, बट देयर इज ए डिफरेंस, लॉट ऑफ डिफरेंस। इसी किस्म से कैप्टन भी जो है, बहुत से चैनल्स हैं, कम से कम 10 चैनल्स हैं, जा सकता है। 6 महीने के लिए आप जाते हैं, कोई डॉक्टर नहीं होता है। तो यहाँ पे मेडिकेयर का कोर्स हर किसी को करवाया जाता है। उसमें बताया जाता है कि कैसे अपने आप को हेल्दी रखें। तो इस किस्म की चीज़ें हैं। कैटरिंग के लिए बहुत ज़्यादा बोलना कोई ये नहीं है, क्योंकि इट इज़ ए बेसिक थिंग कि भाई डिप्लोमा कोई भी कर ले कैटरिंग में, ही कैन गो। बट इंजीनियरिंग एंड नेविगेशन, दे हैव लॉट ऑफ वेटेज। एंड ऑल्सो 10-15 साल के सर्विस के बाद में, इफ़ दे वांट टू कम आउट फ्रॉम दैट, दे कैन हैव ए लैंड बेस्ड जॉब, स्पेशली इन पोर्ट्स। 10 साल 15 साल की नौकरी की, कैप्टन बन गए, उसके बाद दूसरे जॉब्स होते हैं उनके लिए, जो कमर्शियल एस्पेक्ट को देखने के लिए, जहाज़ का मैनेजमेंट करने के, लैंड बेस्ड ऑफिस में। जैसे ऑफिस में किसी को जॉब जो देंगे, तो दे विल ऑब्वियसली लुक फॉर कि भाई इसका शिपिंग एक्सपीरियंस है, तो उसको पहले जॉब देंगे ना। तो इस किस्म से, इसी किस्म से इंजीनियर्स का भी है। जैसे मैं एक बहुत छोटा सा इंस्टेंस बताऊंगा। मेरे कज़न हैं, वो ही इज़ इनटू शिपिंग। ही बिकेम चीफ इंजीनियर, 30 साल में बन गया था। बहुत ब्रिलियंट था बंदा, मुझसे काफ़ी छोटा है। तो मैंने उसको पूछा कि आप जब चीफ इंजीनियर बन गए, उसके बाद में वो उससे हायर रैंक पे आ गया, सर्वेयर बन गया। मैंने ही विल सर्टिफाई दैट ए शिप इज़ फिट फॉर सेलिंग।
जब वो हो गया था, मैंने उससे पूछा कि भाई इस लेवल पे आने के बाद कभी ऐसा लगता है कि तुमको भी कोई तुम्हें जो दबाता है कौन है? बोला वो जो IIT से नेवल आर्किटेक्चर करके आते हैं ना 22-23 साल के बच्चे, वो लोग मेरे सर पे बैठे रहते हैं। तो बोलने का मतलब ये है दैट इज़ द टॉप वन वेयर पीपल शुड लुक फॉर। ऐसी चीज़ों में देखेंगे तो यू विल गेट ए अपॉर्चुनिटी इन शिपयार्ड्स ऑल्सो। बड़े बड़े शिपयार्ड्स हैं दुनिया में, दे विल गेट द चांस जॉब देयर ऑल्सो। और शिपिंग में भी है उनके लिए जॉब्स। अकरम सर, आपके वक्त के लिए और आपके गाइडेंस के लिए हम आपके बेहद मशकूर है। जज़ाकल्लाह खैर। ओके, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, आज की गुफ्तगू से कुछ अहम बातें सामने आई हैं। पहली बात, हमने शिपिंग इंडस्ट्री की साइज़ को समझने की कोशिश की। 80 to 90% ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड जो है इसके ज़रिए से होता है, तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से, एक जॉब ओरिएंटेशन से अगर हम देखें। और दूसरी बात हमने ये देखी जो हायरार्की है, जो डिपार्टमेंट है एक शिप के अंदर, उसको हमने समझने की कोशिश की। फिर साथ ही साथ हमने जो वैल्यू सिस्टम और जो एटीट्यूड में, जो पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, जो कैरेक्टर में चेंजेस आते हैं एक शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़ने के बाद, उस पर भी हमने बात की। और आखिर में हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने वजाहत के साथ जो चैलेंजेस आते हैं मरीन लाइफ में, उस पर भी आपने बात की, उस पर भी आपने तबसरा किया। हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आपको ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। आपसे गुजारिश है कि आप इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक ज़रूर दें। जज़ाकल्लाह।